Recording. Okay, so here's our mentoring session. We already discussed all this stuff, and now we're gonna be having the back testing stuff on gold and to analyze के भाई कहाँ से एंट्रीज लेनी है, क्या एसएल रखना है, क्या मामला हैं. सो एज़ पर दी फरमाइश ऑफ आवर गाइस आज गोल्ड पे हम करेंगे. 3 आवर का चार्ट अभी मैंने खोला हुआ है और ये जो डेट है रैंडमली बिल्कुल हम पीछे आए हैं 9 मई 2023 पे. नो डाला इन्वॉल्व्ड. ऑलराइट. सो अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पे जो है स्ट्रक्चर अपना रीड करना है. हमारे पास हाइस क्या आ रहे हैं, ठीक है, और तो ये स्टडी 1 आवर पे भी कर सकते हैं या 3 आवर्स पे स्पेसिफिकली? 1 आवर पे देख लें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. मैं भी सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ कि लाइक मेरे हाइज एंड लोज क्या है. मैं हेड फर्स्ट बिल्कुल अगर इसको अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक ठीक है. ठीक है। 1 आवर पे ठीक देख लेते हैं चल के. तो ये मेरे हाइज हैं, ये मेरे लोज हैं यहाँ पे, ठीक है. सो वर आई हैव सीन के अब. शोएब भाई जी भाई जी. ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है भाई, हो रहा है रिकॉर्ड, बिल्कुल हो रहा है. चलो ठीक है। ठीक है जी. कुछ याद आ गया मुझे, खैर. अच्छा जी, वड़ा वो सेइंग मंडे ठीक है. हमारा जो था बेसिकली मंडे जो था, ये हमारा मंडे लो आप कह सकते हो, इसको ले लो या इसको ले लो, वट एवर, ये एक ही तरीके से ये मंडे लो था. थर्सडे को हमने हाई लिक्विडिटी अपनी स्वीप कर ली एक तरीके से, यहाँ पे मार्क छोड़ दिया है. एंड देन फ्राइडे तक हम यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए. ये तो खैर बहुत इजी टू सी है कि मामला इस पर आगे क्या चल रहा है कि हमारे पास राइजिंग एक जो है स्टफ़ एक आपका बनता हुआ जा रहा है, ठीक है. तो मोस्ट लाइकली डे की कैंडल भी आपकी रेड है, ठीक है. 1 आवर पे अगर आप देख रहे हो कि ये आपका फ्राइडे वाला दिन ओपन हुआ, ये हाइज गए, ये आपके नीचे की तरफ लोज आए, ठीक है. क्लोजर आपका यहाँ पे हुआ है, तो ये एक राइट कैंडल ही आपकी बनी हुई है. सो मेरा बायस जो है बेसिकली वो बेयरिश ही आपका यहाँ पे होगा, ठीक है. सो आई एम काइंड एक्सपेक्टिंग अभी फ़िलहाल, अभी जब मैं बायस अपना बिल्ड कर रहा हूँ उसके इधर कहीं पे जो है लिक्विडिटी मेरी टैप होनी है, ठीक हो गया. और आई एम गोना मार्क दिस एज माय लिक्विडिटी. अब यहाँ पे अगेन सेम सिचुएशन. आई एम नॉट गोना गो अहेड एंड अज्यूम के अब मार्केट मेरी डायरेक्शन में चले, ठीक है. बैक टू लाइक 45 मिनट्स अगर जो हम बात कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने कह दिया कि भाई नहीं आ रही है बस मार्केट यहाँ पे, तो बस मैं यहीं से शॉर्ट कर दूँ डायरेक्ट. ये मेरा मंडे ओपन है, ठीक हो गया. अब मुझे ये देखना है कि मार्केट ने ट्रेंड कहाँ पे करना है. मैं मंडे को उसको प्ले आउट होने दूँ, ठीक हो गया. मोस्ट लाइकली भाई यहाँ पे लिक्विडिटी अगर है, यहाँ पे मुझे अगर एंट्री मिल जाती है राइट अबाउट इस जगह पे. यार ये मेरा मैग्नेट क्यों काम नहीं कर रहा. ओहो, एक सेकेंड, कंट्रोल ये रहा, ठीक है. यहाँ पे मुझे एंट्री मिल जाती है, फ़ाइन इनफ. बट अगर मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे भी मुझे एंट्री मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. सो दीज आर माई फ्राइडे हाइज, ठीक है. ये थर्सडे का जो लिक्विडिटी हंट था, जो भी मामला थे सारे. सो आई एम एंटिसिपेटिंग के, सॉरी ये मैंने बी मार्क कर दिया, इट्स नॉट अ बी इट्स इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है. कि फर्स्ट मेरा बायस क्या है, ठीक है. लास्ट जो हमने डिस्कस किया था मेरा बायस यहाँ पे क्या है. सेकंड स्ट्रक्चर मुझे क्या बता रहा है, ठीक है. हाइज लोज अपने मार्क जो है मैं ऑलरेडी अपने कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया. सो आई एम काइंड एंटिसिपेटिंग फॉर अ शॉर्ट हेयर, ठीक है. तो मैं एक एंट्री अपनी यहाँ रख लेता हूँ इस जगह पे. एस एल इस लिक्विडिटी से ऊपर रख लेते हैं और ये मेरा टी पी होगा यहाँ पे, ठीक हो गया. और जो दूसरी मेरी एंट्री है सिंपल, वो यही वाली है, इस वाली पे. एस एल मेरा सेम होगा यहाँ पे और टी पी मेरा यहाँ पे होगा, ठीक हो गया. डिस्कस करते जाएं साथ में, अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो रही है, कोई मामला आते हैं क्या इस चीज़ के, सो साथ के साथ वो चलता रहा. देखते हैं. मंडे हमने देख लिया, ट्यूसडे हमारा ये स्टार्ट हुआ है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, एक एंट्री हमें मिल गई यहाँ पे, ठीक हो गया.
इट्स अप टू यू कि जो भी लाइक लास्ट जो हमने डिस्कस किया, इट्स लाइक ऑब्वियस स्टफ कि जब आपके एसएल जितनी एंट्री में जब आपका प्रॉफिट हो रहा है, फॉर सपोज अगर मैंने $14.6 पे, मतलब एक लॉट पे मेरा 1460 का मैं एसएल अगर ले रहा हूँ, और अगर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अगर इतना चल रहा है, अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है इसमें कितने पे मूव हुआ है, 46 टू टीपी है मेरा, कहाँ पे दिखेगा, हाँ मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है अभी 1467, ऑलमोस्ट इतना। तो मैं अगर एंट्री पे अपना एसएल करना चाहूँ या जो भी करना चाहूँ, इट्स अप टू मी, बट अगेन अगर मैंने एंट्री इस जगह पे मैं दोबारा एक और एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं एंट्री पे अभी लाऊंगा नहीं अपना स्टॉप लॉस, आई एम गोना लेट इट रन, आई एम गोना सी के क्या मामला वो चल रहा है, ठीक है। सो आई एम गोना वेट फॉर दैट। आई डोंट थिंक कि मेरी एंट्री दोबारा दूसरी मिलेगी। क्या मेरा टीपी यहाँ पे हिट हुआ? अभी तक नहीं हुआ। कम ऑन, मेरा टीपी हिट हो गया, ठीक है। एक मेरी सिर्फ एंट्री वैलिड हुई यहाँ से, और आई मिंटेड लाइक $4600 यार, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटेड, पहली ट्रेड, अल्लाह खैर सल्ला। और अब गोना मूव फॉरवर्ड सिंस ये लिक्विडिटी आपकी स्वीप हो चुकी है। अब मेरे हाइज एंड लोज यहाँ थे, ये मेरी इन रेंज जो मेरी ट्रेड थी बेसिकली इस रेंज के अंदर यहाँ पे थी। मैं स्क्रीन थोड़ी वाइट कर दूँ ताकि नज़र आ जाए सबको। अच्छा, मैं अब वेट करूँगा कि कोई सी भी लिक्विडिटी मेरी टैप हो जाए, ठीक है। ये लाइक यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी टैप हो चुकी है, राइट। ये दिन है वेडनेसडे का, ये वाली अगेन सी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, बेरिश, राइट। और मेरी कंटिन्यूशन जो चलेगी, ये वाली लिक्विडिटी मेरी टैप हो चुकी है, सो आई एम गोना रिमूव दिस वन। आवाज़ भी नहीं आ रही, मेरे लोग हैं चले गए। सो जो स्ट्रक्चर है मेरा बेरिश ही है, तो BOS का मैं यहाँ पे एंटिसिपेट नहीं करूँगा, और मेरा ट्रेडिंग व्यू हैंग हो गया, वेट फॉर इट, ओके। अच्छा, सो BOS वगैरह का मैं वेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी वो चल रहा है। आई एम गोना ईदर वेट फॉर दैट के जो टोक्यो की मेरी रेंज थी वही मेरी अगर फुलफिल हो जाती है, आई एम गोना मेक अनदर शॉर्ट हेयर। अभी टारगेट अभी बना लेते हैं कि टारगेट मेरा क्या बनेगा, और स्टॉप लॉस मेरा लाइक लास्ट न्यूयॉर्क का हाई मेरा क्लू, इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो देख लेते हैं इस एंट्री मेरी क्या बनेगी यहाँ पे। आई माइट टेक दिस लिक्विडिटी यार, अकेली खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, छोटी सी ये, ठीक है। ये नहीं हुई भी, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रक्चर जो BTC में बन रहा है आजकल हाई टाइम फ्रेम पर, अगर आप इसको इस तरीके से देखो, ठीक है, यू गेट द आइडिया। सो छोटी सी स्काल्प होगी, आई एम रिस्किंग $8.95 ओवर $23 मूव, ठीक है। सो नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, मुझे एंट्री नहीं मिली बट मेरा TP हिट हो गया, सो नो इशू, आई विल वेट फॉर दैट। अच्छा जी, नुकसान नहीं होना चाहिए बस, बाकी खैर है, ओके। अब मेरे पास ये थर्सडे का लो है, ठीक है, और ये मेरा थर्सडे का हाई है। नाउ शिट्स अबाउट टू गेट रियल हेयर। मेरे पास ये वाले हाई आ गए, तो आई एम गोना मार्क दिस एज माय एक्सटर्नल लिक्विडिटी में लिख रहा हूँ, बट मैं 1 आवर के चार्ट पे देख रहा हूँ, सो यू गाइस गेट द आइडिया। ये मेरी इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मैं कितने दिन से ड्रॉप होता हुआ आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा एक हफ्ते का मैंने कसम उठा लिया यहाँ से। सो ओके, दिस इज़ गेटिंग ट्रिकी हेयर बिकॉज वॉल्यूम हमारे पास कम है। थर्सडे को हमने लोज यहाँ पे बनाया 1951 पे, ठीक हो गया। सो अगर मैं यहाँ से लॉन्ग अपनी बिल्ड कर रहा हूँ, मेरे पास मेरा TP क्लियर है, ठीक है, राइट अबाउट हेयर, सॉरी,
राइट अबाउट हेयर, यहाँ पे मेरा टीपी अभी मेरा इधर बीओएस का वेट नहीं करेंगे आप या? BOS का वेट इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूस ड्रॉप आया है, ठीक है, ये माइनर स्काल्प है, ठीक हो गया। और दूसरी ये चीज़ के प्राइस यहाँ पे मुझे एग्जॉस्टेड लग रही है क्योंकि 1 आवर की अगर आप कैंडल्स यहाँ पे देखें, इट्स लाइक ये आखिरी सांसें अपनी ले रही है एक तरीके से। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट इट। स्टॉप लॉस मैं अपना यहाँ रख सकता हूँ 8.5 का, वही सेम 8.5 23 का, प्रीवियस वाली उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ इंटरनली। और ऐसा अगर यहाँ पे स्वीप करेगा प्रीवियस डे लो को तो इट्स गोना टेक मी आउट टू, सो एक सेकेंड, इट्स गेटिंग रियली ट्रिकियर दो। करंट मार्केट प्राइस में हम एंटर हो गए, ठीक है, ये लाइक वी आर 3 आवर इनटू इट, टोक्यो सेशन यहीं पे एंटर हो रहे हैं। सो स्टॉप लॉस प्रीवियस लिक्विडिटी को अगर हम हंट कर रहे हैं, सो लेट्स डिडक्ट हेयर। मैं यहाँ पे चलता हुआ गया हूँ, मैंने इस लिक्विडिटी को हंट किया है, सो आई एम गोना वेस्ट मंडे हेयर। मंडे इतना फिजिबल बनेगा नहीं। वी हैव न्यूज़ कमिंग अप ऑल्सो यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं पता न्यूज़ क्या है क्योंकि मैं इधर क्लिक नहीं कर सकता, नहीं मैं देख सकता, सो नो चीट कोड्स अलाउड। न्यूज़ आ रही है मेरी फ्राइडे को, ये फ्राइडे वाला दिन है। थर्सडे मैंने ब्लीड किया, वेडनेसडे मैंने ब्लीड किया, ट्यूसडे मैंने ब्लीड किया, मंडे मेरा साइडवेज था। सो मंडे अगर दोबारा साइडवेज मेरा हो रहा है, सो फ्राइडे मेरा ब्लीड नहीं होना चाहिए, फ्राइडे मेरा पंप होना चाहिए। हाँ सही है, थर्सडे लोज नहीं आएंगे। काइंड साउंडिंग क्रेजी आई नो बट दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करंट मार्केट पे एंटर हो गया। वो तेरी ऐसी की तैसी थर्सडे लोज नहीं आएंगे, फ्राइडे पंप है क्योंकि फ्राइडे न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या थी मुझे नहीं पता, न्यूज़ का रिजल्ट क्या है मुझे नहीं पता, बट आई नो कि न्यूज़ ये थी कि उसको रिवर्सल करना था यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिवर्सल हुआ है तो सेम क्यूरी वन ऑफ माई लाइक सॉरी डिडक्शन वन के मंडे फिर मोस्ट लाइकली मेरा अब साइडवेज ही चलेगा, इस वाले वीक के मंडे की तरह। ये जैसे साइडवेज था ये बुलिश था, मोस्ट लाइकली यहाँ पे बेरिश बनेगा। तो आई मेड लाइक $2300 यार, ठीक है, ये वाला सेटअप कंप्लीट हो गया। आई विल वेट फॉर मंडे रेंज अगेन। ये मंडे मेरा साइडवेज ही चला है, ठीक है, बेरिश। सो दैट्स हाउ इट इज़। ट्यूसडे आपका स्टिल है, आई विल स्टिल वेट फॉर दैट क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा नहीं है। वी माइट गेट अ माइनर पंप समवेयर अराउंड हेयर, ये आ गया पंप, और लेट्स वेट फॉर इट, लेट्स वेट फॉर इट। अच्छा, अगेन 1 आवर पे हमारे पास हाइज हैं यहाँ पे। अब BOS वाली बात, सेम स्ट्रक्चर पे आप जा रहे हो, दिस वाज योर BOS, ठीक है। दिस मंडे साइडवेज फ्राइडे पम्प, ये कोई सीन है नहीं, सीन नहीं है, बट समथिंग लाइक चार्ट्स बता रहे हैं कि लाइक अगर न्यूज़ आ रही थी तो न्यूज़ आर्टिफिशियली उसको पंप करने के लिए थी। एंड दैट्स द रीज़न कि जब हम कहते हैं कि न्यूज़ कैटलिस्ट की तरह काम करती है, न्यूज़ रिवर्सल या कुछ वो नहीं दे सकती। इट जस्ट लाइक कि यार अब वेट ऑन नहीं करना, मीजली बिल्कुल साइडवेज नहीं चलना, तो यहाँ पे थोड़े आप शॉर्ट्स को उड़ाओ जो कि बैठे हुए हैं और लिक्विडिटी उसकी हंड हो। सो दैट वाज द रीज़न। तो हमारे पास 1 आवर के चार्ट पे ये है, और ये लंदन सेशन चल रहा है, नहीं अभी टोक्यो ही चल रहा है हमारा। तो ये हमारा BOS है, आई माइट टेक माई एंट्री हेयर, ठीक है, BOS पे सिंपल। और अगर मैं यहाँ रख भी दूँ इसको, एक्चुअली एक सेकेंड, BOS मेरा यहाँ पे है, मैं BOS पे एंट्री क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लूँगा ना, इधर कहीं लूँगा। BOS पे बिल्कुल एंट्री नहीं है, रीटेस्टिंग पे होगी। तो आई माइट टेक एन एंट्री हेयर अराउंड हेयर, और स्टॉप लॉस मैं इस वाले हाई के ऊपर रख रहा हूँ, या 6.5 का है, या हम वही रख लें 8 8.5 वाला सही है, ठीक है, इट्स फाइन ईदर वे, 8 या 8.5। टेस्टिंग की समझ नहीं आई आपने कैसे बताता हूँ, एक सेकेंड में लिक्विडिटी ज़रा देख लो।
मेरे पास एक लिक्विडिटी ये आ रही है, एक लिक्विडिटी ये आ रही है, दोनों यहाँ पे। हम्म, उस्ताद मेरे को फील आ रही है ये एसएल मुझे उड़ा देगा। अगर मैं एसएल अपना थोड़ा वाइट कर लूँ 10 पे और प्रॉफिटेबिलिटी में अपनी 2x कर लूँ तो यहाँ पे बस। हाँ आप पूछें, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा? वो रीटेस्टिंग आपने उस कैंडल पे लगाई, वो इस तरह बीओएस पे नहीं लगाई, हाँ रीटेस्टिंग वो ऊपर की। इसलिए क्योंकि ये भी कैंडल एक बनी है बेयरिश, तो मैं इम्पल्सिव ट्रेड नहीं कर रहा कि होली शिट BOS हो गया मैं यहीं पे ट्रेड ले लूँ अपनी। ठीक है ये मेरा BOS है नो डाउट, बट कैंडल देखो कहाँ से आई है 1 आवर की। ठीक है कैंडल देखो कहाँ से आई है। सो आई एम नॉट लुकिंग एट इट कि ये यहाँ से यूँ ही करके नीचे निकल जाएगा। आई डोंट थिंक सो। ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ये एसएल भी उड़ा सकता है मेरा, ये यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। सो दैट्स द रीज़न कि आई एम जस्ट गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट के मैं अगर एंट्री यहाँ से लूँ तो ज़्यादा बेहतर है इस वाली कैंडल पे। मतलब 1 आवर का आप कह लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ये कह लो यहाँ पे। मैं इम्पल्सिव नहीं लूँगा यहाँ पे कोई ट्रेड। सो लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। नीचे हम गए, वापस आ गए ऊपर की तरफ, यही डर था इसलिए नहीं ले रहा था मैं इम्पल्सिव। एंट्री पिक, एसएल की तरफ जा रहे हैं, मुसल्ले आउट। अबे एसएल उड़ाओगे क्या? उड़ानी तो नहीं चाहिए वैसे। स्टॉप लॉस, ये वाली लिक्विडिटी हमने हंट कर ली। सही कह रहा था मैं यहाँ पे एसएल नहीं रख रहा, मेरा एसएल उड़ जाता। लेट्स सी, बच गए, एसएल बच गया, शुक्र। डे 1 डे 2 आई एम नॉट सेड अगेन। सो एक सेकंड, टीपी तो मैंने सेट किया नहीं। पीछे मेरे पास कोई लिक्विडिटी दिख रही है। अब जूम आउट करके ज़रा भाई देख लें कि स्ट्रक्चर बेरिश है। ठीक हो गया, हम अभी प्राइस यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर स्विंग बनाना है, स्काल्प करना है, टोटली अप टू यू क्या मामला है। बट यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं टीपी अगर स्विंग की तरफ हम जा रहे हैं कि थोड़ा सा चस आ जाए तो वही यहाँ तक कर लेना थोड़ी कंटिन्यूएशन। एक कन्फ्यूजन होती है हाँ। कि जिस तरह आपने ट्रेड कर रहे हैं, हम्म, टारगेट जहाँ रखते हैं, जब मोस्टली आप लिक्विडिटी को रख रहे हैं, तो हाँ। हम इस सिनेरियो में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं देख सकते पीछे कहाँ पे पड़ना है। कौन सा है? ये वाला? ये नहीं, वाला? इसके भी पीछे फर्क नोट करना ये यहाँ पे। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से प्राइस इम्पल्सिव मूव नहीं ना ऊपर की तरफ, यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टारगेट नहीं कर सकते। हम्म, अगर आप इसका ऑर्डर ब्लॉक कर रहे हो ना, ये वो वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक ही झटके में जाएगा पूरा। आई कैन बैट ऑन इट। ठीक है क्योंकि ये इतना ऑब्वियस है कि ये आसरा ही नहीं करेगा इधर, इधर कोई बाउंस नहीं आएगा। ये लिक्विडिटी हम ले चुके हैं यहाँ से। ये भी कोई बाउंस ऐसा नहीं था कि बहुत वहाँ, अगर प्राइस यहाँ से आती बाउंस लेके यहाँ कहीं चले जाती 2000 वगैरह ब्रीच कर ली थी तो समझ आ जाता। बट आई डोंट थिंक यहाँ पे रुकेगा ये इस पे। ठीक है ये 1 आवर के चार्ट पे हम पीछे हो गया अगर हमने देखा है। सो मैं नीचे वाली इसी ऑर्डर ब्लॉक की जो सबसे लोएस्ट लिक्विडिटी है मैं वो टारगेट कर रहा हूँ। मैं सिंपल $8-9 रिस्क करके मैं $27-28 में निकालना चाह रहा हूँ स्विंग पे। इधर कोई बड़ी मूव नहीं है ये, बट एक लॉट पे आपके अगर 1 मिलियन बन रहे हैं, क्लोज टू 8-9 लाख रुपये अगर बन रहे हैं तो बुरा क्या है। तो ये है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग के इतना मुझे टाइम मिल गया, इट्स अ रिस्की ट्रेड, तो मैं भी अपना एसएल यहाँ कर लेता हूँ एंट्री पे। ठीक है यहाँ पे अगर प्राइस वापस जाती है इस जगह पे तो मैं एक लॉट और खोल लूँगा। ठीक है और दूसरी चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एक ही सांस में जाएगा ख़त्म। तीसरा मैं अपना टीपी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
ये ला, ये आईसीटी वाले और ये गए, ये देखो। उस्ताद थोड़े से नफसियाती हैं अपन, अपन से चार्ट थोड़ी बात कर लेता है। नहीं, नहीं हो सकता भाई। ये जो थे ना बेसिकली इसको कहते हैं कौन सा वो एल वाला लफ्ज़ यूज़ होता है, ये जो अपन स्ट्रक्चर में बना रहे होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर में, यार जहन से निकल जाता है मेरे। इंड्यूसमेंट, सॉरी एल क्यों बोल रहा था मैं, कांट आई रिमेंबर दैट। सो ये बेसिकली आपकी इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। दिस वॉज ये इंड्यूसमेंट कि आपको बताया जा रहा है कि वो ऑर्डर ब्लॉक आ गया, हम ऊपर जाने वाला है, नहीं जाते। वो एक ही कैंडल ने आपको -$18 की मूव दी है इस कैंडल ने, लुक एट हेयर, इस कैंडल ने। तो आपका एसएल वैसल गया सारा, ठीक है। सो हाउ मच आई मेड हेयर, 27.8 एंड 89, $2790। आपने जो टारगेट रखा हुआ था वो नीचे लिक्विडिटी को रखा हुआ था, राइट? यस, ये वाला, ये था ना मेरा, ये ये ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी ये वाली थी, ये सबसे नीचे वाली ये, ठीक है। ये मेरा टारगेट था, ये हिट हो गया, भले उसके नीचे तक गई बट डजंट मैटर, मैं तो निकल गया ना यहाँ पे। अच्छा जी, जस्ट नहीं शुएब तो भाई बना ये के आपने चार्ट जो का आपने इतना पीछे करके देखा ना, आपने जूम आउट करके चार्ट। नहीं, लाइक अगर मैं इस जगह पे मैं ऑलरेडी अगर मैं ट्रेड कर रहा होता बैठ के तो मेरा फॉलोअप हो रहा होता टी है, राइट। सो मैं बस पीछे ये देख रहा हूँ कि मैं टारगेट कहाँ बनाऊँ, निकलने को मैं यहाँ भी निकल जाता, बट थोड़ा सा और अगर हमें लेवर मिल रहा है तो मसला क्या है, अगर ब्रेक इवन पे अगर मूव ही कर रहे हैं या स्टॉप लॉस है, हम प्रॉफिट में मूव कर रहे हैं, तो इशू क्या है फिर। शुभ, यहाँ पे सवाल, ये जो आपने यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क की थी एंट्री से पहले एसएल प्लेस करने के लिए, हाँ, ये जो वीक है ये तो बाय बॉडी क्लेम नहीं हो गई है 50% से ज़्यादा? कौन सी वाली? ये जो ये जो आपने लिक्विडिटी मार्क की थी एसएल आप कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, ये वाली, पिछली वाली वीक, नहीं नहीं पिछली वाली, ये यस वाली। दिस वन जी, ये तो बाय बॉडी क्लेम नहीं होगी, 50% से ज़्यादा होगी वो तो क्लेम, फिर इसको हम कंसिडर करेंगे वीक क्या क्योंकि लिक्विडिटी ऑब्वियस वगैरह? है ना, क्योंकि ऑब्वियस है ना, हर बंदा इधर जाके स्टॉप लॉस लाएगा कि ये क्लेम हो गया, अब नहीं आता यहाँ पे, समझ रहे हो। ठीक, किसी का ऐसा लेट हुआ, फिर वो वेट करेगा यार वापस आएगा तो चलो अब मैं एंट्री ले लूँगा, मैं ऐसे रख दूंगा इस जगह पे, वो एंट्री देने के लिए वापस आए नहीं। यही तो फ़र्क है रिटेलर में और एमएम की अप्रोच में, वो ऐसे ही तो साइकोलॉजिकली खेल रहा है, समझ रहे हो। सम टाइम इज़ लिटरली इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन वो जो कन्फ्यूजन बिल्ड हो जाती है ना उसमें आप रह जाते हो, ये मसला है। देखते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। शेर भाई, जी जी जी, मैं अगले दिन जब सेशन हुआ तो उसके अंदर थोड़ा सा इस पे नहीं हो सकता साइकोलॉजी वगैरह पे, कर लेंगे भाई सेशन। मतलब थोड़ा, हाँ इस पे अगला जो है ना थोड़ा सा ताकि हमारा भी जो है ये साइकोलॉजी वहाँ ही बहुत चल रही है वैसे, हाँ वो तो सारा समझ आ रहा, कि मतलब हो हम रही है, पर हमें भी थोड़ा सा मतलब जो है ना ये देखें, बोला। सिर्फ ये देखें कि हाउ आई एम अप्रोचिंग द मार्केट, ठीक है। पिछले सेशन में भी एक बात कही थी, अभी भी कह रहा हूँ, मैं कोई टूल यूज़ नहीं कर रहा, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं जी कर रहा, मैं इवन जी प्राइस भी नहीं देख रहा हूँ कि प्राइस क्या चल रही है, मैं रिगार्डलेस ऑल ऑफ थिंग आई एम जस्ट रीडिंग व्हाट्स हैपनिंग यार, बस जी जी ये ज़ीरो वंस की लैंग्वेज है जो मैं रीड कर रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, ठीक है। अब थर्सडे पे आ जाते हैं हम लोग, हमारे हाईज ये हैं, हमारे लोज ये हैं, सिंपल। पहले हम तो ये वेट कर, सेशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो जी जी, सेशन जैसे न्यूयॉर्क का सेशन है, टोक्यो का सेशन है, हाँ इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? कि जैसे लेट्स सपोज पिछले दिन का न्यूयॉर्क का एक हाई बना हुआ है या लो बना हुआ है, तो अगले दिन टोक्यो या सिडनी, इन टाइम फ्रेम की क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको कंसिडर करते हैं हम इसको जब अक्सर जो हम, ये भी एक इसी में वीडियो एक शेयर करी है जैन ने, हमने इस पर पहले डिस्कस किया था डिटेल में कि अक्सर ये चलता है कि किसी की लेवरेज लिक्विडिटी होती है, कोई दूसरा सेशन उसको पूरा कर रहा होता है, टोक्यो की लिक्विडिटी रह गई, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया,
वो लंदन ने पिक कर ली, उसने आगे रिक्लेम कर लिया, अब न्यूयॉर्क वाला देख रहा है कि दोनों की स्वीप हो चुकी है, तो नीचे वो फिर फेर देगा पूरा उसको। तो ये एक साइकिल इसका चल रहा होता है, लेकिन ये फिर आप बहुत इन डेप्थ जाके देख रहे होते हो चीज़ों को कि या तो बहुत हद से ज़्यादा चॉपीनेस चल रही है या मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो चुकी है, तो उस पे देखने का है। लेकिन इफ़ यू आर रीडिंग जस्ट सिंप्लीफाई करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को देख के, लिक्विडिटी इंटरनल एक्सटर्नल देख के आप चल रहे होते हो, तो फिर आपको उधर ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। कंटिन्यूशन पैटर्न है वो फिर कंटिन्यूशन में रहता है, ये है मामला। सो फॉर सपोज़ यहाँ पे एक्चुअली इशू ये है कि अगर हम इस जगह पे बैठ जाए ना कि फ़लानी चीज़ जो है वो टोक्यो में होगी, तो फ़लाना जो चीज़ है वो लंदन में होगी, तो पॉइंट ये होता है कि आप ट्रेड करने से पहले है ना फिर सोचते रहते हो या वो उन चीज़ों को ढूंढते रहते हो और फिर ट्रेड निकल जाती है। ये मसला हो जाता है कि यू काइंड ऑफ फाइंड मिसिंग पजल्स आप देखते रहते हो, मार्केट में प्ले आउट हो जाती हैं वो चीज़ें अक्सर। वो बिल्कुल कॉपी नहीं होता कि ऐसा पहले हुआ है तो ऐसे बिल्कुल होगा, जिसको हम फ्रैक्टल्स कहते हैं, बट इट काइंड ऑफ राइम्स कि यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो रीटेस्ट करेगा देन जाएगा। अब इट डजेंट मैटर कि पहले वाली कैंडल $20 की थी तो दोबारा $20 की आएगी, क्या पता $10 की आए, क्या पता $30 की आए, लेकिन वो जो फॉलो हो रहा है वो सेम होगा, ये फ़र्क है। तो चीज़ों को अगर हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो ये दूसरे जैसे आईसीटी वगैरह का उसका चक्कर है, तो ये बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो सिल्वर बुलेट बन रही है फ़लानी है 15 मिनट का, उस पर देखना फ़लाने न्यूयॉर्क के 9 साढ़े 9 बजे ये होगा वो होगा। अब वो बेचारे खूबसूरत चार्ट बना के इंतज़ार ही कर रहे हैं कि ये होगा तो ये करूँगा, तो वो होगा तो वहाँ ये करूँगा। वो तो गलती से एक दफ़ा उसकी वीडियो खोल ली मैंने, तो 2 घंटे रुकने तक 5 मिनट के काम की बात है। हाँ, वो डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट चलता रहता है उधर, मसला ये है। खैर, जॉब के साथ बहुत टफ हो जाता है कि 15 मिनट का चार्ट हम नहीं देख सकते आप सीधी नहीं कर बात है, मतलब सकते, 1 आवर। आप कर ही नहीं सकते ये भाई, ये मैं भी नहीं कर सकता बैठ के कि मैं आगे फाड़ के देखता रहूँगा ये हो रहा है वो हो रहा है। इसको टेप रीडिंग कहते हैं बेसिकली, कि प्राइस ऐसे डेवलप जो हो रही है वो आप करो। ये बहुत क्रूशल स्टेजेस में होता है कि फॉर सपोज़ अभी हम बात कर रहे हैं और अभी BTC आगे $25,000 पे गिर जाए, तो मैं अब बैठ जाऊँगा टेप रीडिंग करने की अब प्राइस क्या चल रही है। बट ऐसा हर रोज़ तो नहीं हो रहा ना भाई, हो रहा है 2-3 क्वार्टर में जाके कभी हो रहा है, 1 साल में कभी हो रहा है, तो आपने वो कर लिया, लेकिन ये डेली आप नहीं कर सकते, वो टनल विजन हो जाएगा, आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। जी। या होगा क्या कि 15 मिनट का चार्ट देख देख के आप 1 मिनट पे आके ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, क्या अब ये कैंडल बन रही है, रिवर्सल आ रहा है, यहाँ से मैं खोल दूँ, वो मैं 1 आवर ही बेस्ट है, मैंने 1 आवर या 1 आवर से हाँ। 3 आवर तो तक। यू जस्ट मार्क द लेवल्स एंड देन यू वेट के उधर क्या रिएक्शन आया, क्या मामला तो है, क्या वो चीज़ है। सो अब दोबारा उस पर आ जाते हैं कि हमारे हाइज एंड लोज ये थे, एक हमने इधर टैप कर लिया है लेकिन हमने इधर रेड नहीं करी है, राइट। रेड मतलब प्रॉपर एक नीचे की तरफ आ जाए, नीचे नहीं। तो उधर हम कोई स्ट्रक्चर देखें क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। इट्स काइंड ऑफ लाइक एक ये रेड हुई है, बट इसको कंफर्म कैसे करेगा कि वो वापस अंदर आ गया, ठीक है। तो नाउ वी विल एंटिसिपेट के यार वी माइट हिट दिस लिक्विडिटी, वी माइट हिट दिस लिक्विडिटी यहाँ पे, तो मैं इधर लॉन्ग कर दूँ उसके मैं। बाद रिवर्सल। हाँ भले जो भी हो, तो मैं इधर करंट मार्केट प्राइस पे मैं इधर लॉन्ग कर दूँ, कोई इशू नहीं है। मैं अपना स्टॉप लॉस इधर नीचे की तरफ रख दूँ, ऐसा वो TP अपना यहाँ रख दूँ, या जो भी है ओपन रखूँ, या कोई भी मामला है, तो आई एम गोना टेक दिस लाइक दैट, ठीक है। सो ये आपकी एक रेड हुई है एंड देन एकदम से जो है हम दोबारा इस रेंज के अंदर आ गए। लेट्स सी। अच्छा, एंट्री पे वापस आएगा तो विल गोना सॉरी, ये इस जगह पे जब वापस आएगा, इवन दो कि हमारी एंट्री करंट मार्केट प्राइस पे है, लेकिन अगर ये वापस यहाँ पे आता है तो हम एक पोजीशन बढ़ा लेंगे, सिंपल एक रूल है, ठीक है। एक मैंने इधर एंट्री और ले ली, तो मेरा DCA पॉइंट हो गया, मेरी यहाँ पे हो गया है। SL में थोड़ा रिलैक्स कर दूँगा अपना, 6 पे नहीं, मैं इधर 10 पे रख दूँगा, ठीक है। टारगेट अब मेरा वही 20-30 का हो गया, इधर मैं यहाँ रखूँ या इधर रखूँ, ये कंफर्म है कि यार चलो कसम उठाने वाला PA कि चलो यहाँ तो जा ही रहा है ना, ऊपर वाला ये कि $1-2 और अगर स्वीप करना है तो इट्स अप टू यू कि क्या मामला चलता है, ठीक है। सो अच्छा, डे क्लोज हमारा यहाँ पे हो चुका है, और एक हमारे पास नीचे लिक्विडिटी
अब जो है हमारा लो ये वाला है, ठीक है, ये भी स्वीप नहीं हुआ है, तो I'm gonna टेक दिस हेयर। मेरी अभी 2 लॉट्स उठी हुई हैं, ठीक है। एंट्री पे अगर दोबारा आता है तो मैं 1 लॉट उठा लूँगा, और तो मेरी 3 लॉट्स हो जाएंगी। और मैं अभी थोड़ा स्टॉप लॉस जो है अपना रिलैक्स कर रहा हूँ अराउंड $15 से, ठीक है। 2 लॉट्स हो गई हैं, तो पहले वाली की 10 और दूसरे वाली की 5, ठीक है। सो क्योंकि मुझे बस ये डर है कि अगर ये इस जगह पे आके दोबारा अगर इसने स्वीप कर दिया तो फिर ये मेरा एसेलेंट कर देगा। कीपिंग इट डायनेमिक, साइडवेज 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 साइडवेज। कौन सा दिन चल रहा है? मंडे चल रहा है ना? हाँ। ओहो, देखा, आ गया ना। तो यहाँ पे मैंने एक और एंट्री ले ली। अब मेरी एंट्री हो गई है थोड़ी सी इधर, ठीक है, अराउंड हेयर। स्टॉप लॉस मेरा 12 पे है। मैं अगेन इसको थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ डायनेमिक 15 पे, और टारगेट मेरा सेम है 23 पे। टारगेट बल्कि मैं थोड़ा सा कर लूँगा, अब इतना इसने एक दिन ख्वार किया तो थोड़ा $2 और खींच लें इसके, 25 पे कर देता है। वैसे अगर मैं इसको इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी कर दूँ तो बुरा नहीं है। ये तो समझ आ रही है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग है। यहाँ कर देते हैं $30 पे। ऑलराइट, रिवर्सल कर लो मेरी जान, ठीक है। दोबारा हम प्रॉफिट में आ गए। 3 लॉट्स हमारी ओपन है। पहले लिक्विडिटी हिट हो गई, सेकंड नहीं हुई, डे क्लोज हो गया। दूसरी लिक्विडिटी हिट हो गई, स्टॉप लॉस करना चाहें मूव कर लें, और टीपी हिट हो गया। वी मेड लाइक $9,000 इन देयर, ठीक है। 3 लॉट्स हमारे पास थी, $30 की मूव लिए। सो नहीं, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ, $9,000 यार। सो 3 दिन हमारी भाई ट्रेड चली, यहाँ से 1 2 3, यस। सो दैट्स हाउ इट काइंड हैपेंड। हाँ जी, पेपर ये क्वेश्चन है इधर मेरा। जी जी। अ, जबकि हम ट्रेड ले रहे हैं इधर लॉन्ग की, हम्म, हमारा स्ट्रक्चर तो बेरिश था, तो हम लॉन्ग ट्रेड क्यों ले रहे हैं फिर इधर? डेट कैट बाउंसेस तो ले सकते हैं ना। स्ट्रक्चर अगर हमारा बेरिश चल रहा है, लेकिन 1 आवर पे या 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको कोई बुलिश चीज़ दिख रही है तो आप वो तो ले सकते हो ना। और दूसरा जी ये मैं कि हमने उधर इंक्लूसिव कंफर्मेशन ली है पहले, देखें, हमने इस जगह पे कंफर्मेशन ली थी पहले। ये हमारा हाई था। एक सेकंड, इसको मैं ऐसे दिखा दूँ, इसको ज़रा साइड कर दूँ, इसको भी हटा दो। ये वाला हमारा थर्सडे को लो था, ये हमारा हाई था। तो हमने पहले ये देखा है कि रेट कहाँ पे हुई है, तो उसके अगेंस्ट में हमने ट्रेड लिया है, ठीक है। अगर रेट ऊपर हो जाती पहले तो हम शॉर्ट करते हैं, ऑफकोर्स नीचे की तरफ। ऐसे जी कंफर्मेशन जी हमने लिया ना इसकी। ठीक हो गया, और करनी है? ये भाई हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये रेट मतलब जो है ये कितने डॉलर तक की हो सकती है, और ये कैसे में पता चल सकता है वापस, मतलब यार उसमें वापस आ गई है, ये नीचे जाएगा या ऊपर सिंपल सी कहानी है। डिफाइन कर लो हाइज एंड लोज वहाँ पे, ठीक है। ठीक है। टैप होता है जो कि आप हर जगह दिख रहा है, इक्वल हाइज हैं, इक्वल लोज हैं, वो टैप्स हैं। रेड होती है घर में घुसना ना, उसको ही बोलते हैं ना, वो पहले आएगा जी जी बाकायदा अंदर, जी जी और फिर इमीजिएटली रिवर्सल लेगा दोबारा इस रेंज में आने का, इसको बोलते हैं रेड। ये ठीक डिविएशन है। बना ली एक तरीके से। तो अब नेक्स्ट टारगेट आपका दूसरी लिक्विडिटी है, ठीक हो मतलब गया। अभी जब गोल्ड है ये ऑल टाइम हाई जाएगा तो ऊपर से मतलब होकर फिर वापस उस रेंज में आ जाए जो उसका पहले वाला था, तो वहां हाँ से शॉर्ट वगैरह कर सकते हैं उसको, या इस हाँ, तरह। जो आपकी 15 मिनट की वो बन रही है सिचुएशन, वो वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन उधर ये याद रखो, ऑल टाइम हाई पे प्राइस डिस्कवरी पे होता है एसेट, ठीक जी है। जी। तो उधर फिर वो वाले उसूल अपनाते हैं, बंदा BOS होगा तो फिर आप देखोगे वहाँ पे। इधर तो हम रेंज में ही चल रहे हैं ना, बिल्कुल इधर तो रेंज ही चल रही है, तो इधर बिल्कुल। वो चीज़ इम्प्लाई हो सकती है।
तो लास्ट में जो स्ट्रेटेजी यूज की थी तो भी मतलब उसमें इसमें डिफरेंस वैसे कोई नहीं है, सेम सेम ही किया है हमने। जो रेट जो लास्ट टाइम की थी, आप कह रहे थे थोड़ा सा ट्विक है गोल्ड थोड़ा के सा अंदर। ट्वीक ये था कि इफ़ यू रिमेंबर लास्ट में हम जब लिक्विडिटीज़ देख रहे थे स्टॉप लॉस के लिए, तो हम हम्म, पीछे वाली लिक्विडिटीज़ को कंसिडर कर रहे थे कि यार ठीक है यहाँ तक है, इससे ज़रा सा ऊपर में रख दूँ या वो है। इधर जब आप स्टॉप लॉस कर रहे हो ना, तो आपने स्टॉप लॉस पे थोड़ा हाथ हल्का रखना है, डायनेमिक रखना है, डायनेमिक स्टॉप लॉस हम जिसको कहते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि प्राइस अगेंस्ट में जा रही है तो मैं स्टॉप लॉस नीचे करता जाऊँ नीचे करता जाऊँ। हम लाइक कि यार जब तक रिवर्सल नहीं आ रहा मैं थोड़ा इसका मैं देख लूँ मामला क्या है। एक पॉइंट आएगा कि साइकोलॉजिकल कि यार अगर मैं इधर $20 के अगर मैं टीपी हिट करवा रहा हूँ, 15 पे मैंने या 10 पे अगर मैंने ऐसे लगाया हुआ है, तो मैक्स में बस 20 तक ही करूँगा मूवी से। ऐसा लेट होता है फिर हो जाए भले। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से डायनामिक्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि भाई गोल्ड जब बावला होता है ना, वो फिर नहीं देखता क्या मामला है। अब शोएब सर, जी जी, इसमें रिवर्सल का कंफर्मेशन कैसे मिला था आपको? लाइक वो सबसे एंड में जो रेंज थी छोटी वाली, उसमें रिवर्सल का कंफर्मेशन क्या था? ये वाली में यहाँ पे नहीं, सबसे नीचे वाली, एक सबसे। सेकंड, ट्रेडिंग व्यू पे हैंग हो गया। इस वाली में कह रहे हैं यहाँ पे जी जी जी। एक उस पे नीचे वो आया एंड देन एक कैंडल ही उसने दोबारा वो बना ली अगले घंटे के, देना वापस ऊपर चलेगा। तो बेसिकली टोक्यो ने ब्लीड किया और लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो फिर अपसाइड पे जाके उसने लिक्विडिटी हैंड कर दी टोटल। रिवर्सल ये था जो मैं साइकोलॉजिकल जो मैं बना के बैठा हुआ था वो। हेलो। हेलो। आवाज गई वॉइस सर। नहीं आ रही। जी जी बोले। हाँ मेरे ख्याल से शोएब भाई का डिस्कनेक्ट हो गया है, थोड़ा सा इंतजार कर लो। हेलो, हाँ जी आवाज़ आ रही है। इसको हाँ दोबारा मैं ऑन ये कह करके रहा आप था देखो। कि जब मैंने स्टॉप लॉस इधर लगाया था, तो मैं एक साइकोलॉजिकल लेवल रख के बैठा हुआ था कि ठीक है अगर मैं टीपी यहाँ पे 20 का देख रहा हूँ 30 का देख रहा हूँ, तो मैं मैक्स 20 तक ही इसका स्टॉप लॉस डायनामिक रखूँगा। हिट होता तो हिट हो जाए, रिवर्सल होता तो रिवर्सल हो जाए, बट अगेन रेड एक हो चुकी है तो एक स्वीप आपको मिल जाएगा। जो होता है वो एक थोड़ा जहन में होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेड लगाइए वो एकदम से आपके फेवर में जाएगी पूरी। ठीक है, और ये एक मशहूर ज़माना पैटर्न बड़ा गोल्ड का चलता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक दो दिन वो करके देन वो लिक्विडिटी वो करता है, ये आपको हर टाइम फ्रेम पे इसका मिलता है स्ट्रक्चर। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट यू शुड बी लुकिंग एट इट, कि अगर इंट्रा डे या इंट्रा सेशन चल रहा है तो ये मामला इसको हो जाते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे ट्रेड ना भी लें तो ये एक ओवरलैपिंग लिक्विडिटी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, सो आई एम एंटिसिपेटिंग कि प्राइस जो है मेरी यहाँ तक फर्दर मोर चली जाएगी। ऑब्वियस मैं वो नहीं चलूँगा कि बिल्कुल नहीं यहाँ पे जाके हिट हो गया, जो भी है हो जाए अच्छा है, नहीं हो रही मुझे ये देखना है कि लाइक ओवरलैपिंग लिक्विडिटीज़ या जो भी हैं वहाँ तक भी चली जाती है, सो दैट्स फाइन। सो देखते हैं कि प्राइस क्या लेती है आगे की तरफ मूव। ये लुक एट इट, सी इन लिक्विडिटीज़ की तरफ हो गई है। $1 का भी डिफरेंस नहीं रहा, लेकिन उसने बिल्कुल परफेक्शन से मुंह नहीं उठाया। तो दिस इज़ दी अभी जो लाइव बन रहा है, जो अभी करंट चल रहा है, वो भी ऐसे ही चल रहा है। मतलब लिक्विडिटी तक जाता है और $2 हाँ से वापसी आ जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। तो ये इसमें थोड़े डायनामिक्स होते हैं जो कि वो आपको देखने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो होता है वो असल में लॉस इस वजह से कर देते हैं कि आपने चीज़ सीखी है वो बिल्कुल सही सीखी है जो आप फॉरेक्स पे अप्लाई कर रहे हो या क्रिप्टो पे कर रहे हो या किसी पे भी कर रहे हो। गोल्ड एक बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, वो आपके रूल्स पे नहीं चलेगा, वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा। वो लोग उसको कोरिलेट करते हैं डॉलर के साथ, भाई नहीं चलता वो डॉलर के साथ। ये गलत फहमी है किसी की कि वो डॉलर के अगेंस्ट में चल रहा है या दोनों अगेंस्ट लाइक वो हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने ये देखना है कि कभी कभार बहुत ऑब्वियस सी चीज़ बन रही है वो नहीं होती।
उसमें अब ये 2 लिक्विडिटीज़ थी ना, उसने नहीं करी टैप। अब आप यहाँ से लॉन्ग खोल के बैठे रहते हैं, फॉर सपोज यहाँ से आपने लॉन्ग खोल के बैठे रहे कि यार ये जाएगा, मैं टीपी इधर ही बुक करूँगा, उसने रगड़ दिया आपको, एंड आई एम डैम श्योर वो स्टॉप लॉस भी फिर आपका हंट कर देगा आगे चल के, लाजमी कर देगा वो। तो यू जस्ट गॉट टू मेक के यार बस ठीक है 2-3 दिन हो गए, ऐसा आप मूव कर लो। ये तो दिन के चार्ट से ना, ये इतनी तेज़ी से थोड़ी चल रहा होगा जैसे अभी हम देख रहे हैं। ये आएगा, आपकी एंट्री कितनी भी अच्छी हो, इट्स गोना रिवर्ट्स एंड इट विल गोना यू नो हिट यू बैक। ये देख लिएगा, बहुत आरामी चीज़ है ये गोल्ड। बीस्ट, गोल्ड इज बीस्ट। यप, बीस्ट ऑन स्टेरॉइड्स। आपको लग रहा है नहीं अक्यूमुलेशन चल रही है, जाएगा 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 जाएगा, वो जाएगा, लेकिन ये गया स्टॉप लॉस आपका, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन सी इट। अच्छा जी, सोना मर्द पे आराम है। तो जाग लें। वो गोल्ड की बात कर रहा है, गोल्ड आराम है। हाँ, कोई बात नहीं है। अच्छा यार अनफॉर्चुनेटली मैं एक सेकेंड ज़रा रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।